नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजराइल हमास वॉर के लेटेस्ट अपडेट की और साथ ही देखेंगे कि इसमें इंडिया, वेस्टर्न कंट्रीज़ और रसिया का क्या स्टैंड या इन्वॉल्वमेंट रहा है। पहले थोड़े बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये वॉर अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी जब हमास ने इजराइल पे एक बड़ा अटैक किया था। तब से इजराइल ने गाजा पे अपना मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और इसके बीच में कई सीज फायर आए और टूटे भी। आज अप्रैल 7, 2025 तक सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। तो चलिए लेटेस्ट अपडेट देखते हैं। मार्च 2025 के एंड में इजराइल ने गाजा पे एक बार फिर बड़े स्केल पे एयर स्ट्राइक शुरू की। इससे जनवरी 2025 में बना सीज फायर टूट गया। गाजा के हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 65 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल का कहना है कि ये स्ट्राइक हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडर्स को टारगेट करने के लिए है। लेकिन इस बीच इजिप्ट ने एक नया सीज फायर प्रपोजल दिया है जिसकी बात अभी मीडिएटर्स के साथ चल रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल गाजा के बड़े एरियाज को सीज करके अपने सिक्योरिटी जोन्स में शामिल करेगा। ये स्टेटमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि इसके मुताबिक इजराइल फिलिस्तीन के एक बहुत बड़े हिस्से को कब्जाने की बात कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया ने हमेशा से इस कॉन्फ्लिक्ट में बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। मार्च 2025 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने रोम में मीडिएटर्स डायलॉग के दौरान कहा कि वेस्ट एशिया में तुरंत सीज फायर होना चाहिए और इंडिया 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। उन्होंने टेररिज्म की निंदा की और सिविलियन कैजुअलिटीज पर चिंता जताई। इंडिया का ये स्टैंड दिखाता है कि वो न सिर्फ डिप्लोमेटिक रोल निभाना चाहता है बल्कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी एक्टिव है। इन सबके बीच एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने इजराइल और ईरान दोनों देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को खुला रखा है जो इस रीजन में उसकी न्यूट्रलिटी को मजबूत करता है। अब यदि वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए तो यूएस, यूके और G7 नेशन इस वॉर में शुरू से इन्वॉल्व रहे हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इस वॉर में यूएसए का रोल बताता हूँ। फरवरी 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को 20,000 से ज़्यादा असॉल्ट राइफल्स की सेल अप्रूव की जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक रखी थी। ये दिखाता है कि यूएस का सपोर्ट इजराइल के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग है। यूके ने भी अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि इजराइल के एक्शन ह्यूमैनिटेरियन लॉ के साथ मैच होने चाहिए और सिविलियन डेथ्स को रोकना वर्ल्ड की प्रायोरिटी है। वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस अब इजिप्ट के सीज फायर प्रपोजल पे है जिसमें होस्टेजेस की रिलीज और परमानेंट युद्ध विराम की बात है। तो दोस्तों ये थी इजराइल हमास वॉर की लेटेस्ट अपडेट्स। आपको क्या लगता है, क्या ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी या फिर इजराइल फिलिस्तीन का एक और बड़ा हिस्सा कब्जा लेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।